अपने लोग जिंदगी चले ना तो अपने लोगों को पता है। देखो, तुम्हें भूख लगी, भोजन पा लिया तो तुम भूख का स्वाद क्या जानो। तुम्हें भूख लगी, भोजन पा लिया तो तुमने भूख का स्वाद क्या चखा है। तुम्हें काम पीड़ा लगी, भोग कर लिया, तुमने काम की जलन को क्या जाना। तुम्हें जो लगा वो सब है, लेकिन जो लगे उसको सह जाए तब पता चलता है त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु कितना जलन देते हैं ये संसार के विषय, ये भोग। नाम नहीं खर्च होता, नाम अविनाशी है। वो ऐसा नहीं कि तुम्हारे किसी पाप कर्म से नष्ट हो जाएगा। पाप कर्म अलग डिपार्टमेंट है और भगवान का त्रिगुणातीत अविनाशी सच्चिदानंद नाम अलग है। उसका आपको दंड मिलेगा जो पाप करोगे, लेकिन ये नाम आपकी उन्नति करेगा, आपको भागवतिक घसीटेगा भगवान की तरफ, आपकी बुद्धि में जलन पैदा करेगा कि आप गलत कर रहे हैं। अगर और नाम बढ़ा दें तो पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों का नाश करके वो सच्चिदानंद शुक्र नाम कभी नष्ट नहीं होता। जैसे भगवान अविनाशी है ना, ऐसे भगवान का नाम अविनाशी है। मानो आप 10 माला नाम जप करते हैं, फिर आपकी मनोवृत्ति गंदे आचरण में जाती है, आप उसे नहीं रोक पा रहे हैं, तो उसका दंड मिलेगा आपको, लेकिन इसका पुरस्कार मिलेगा। और ये नाम अविनाशी आज नहीं, आज अभी से लेकर अनंत काल तक आपको सुख देता रहेगा। नाम में बहुत सामर्थ्य है। अब ये कि जैसे गेहूं आज वो तो आज नहीं काट लोगे, उसके लिए 6 महीना फसल तैयार करनी होती है। ऐसे वर्तमान का जपा हुआ नाम वर्तमान में ही काम कर रहा है। जैसे व्यक्ति भूखा हुआ बहुत दिन का हो और एक एक कवल भोजन पावे तो तृप्ति, पुष्टि, क्षुधा निवृत्ति हो रही है, पर उसे पता नहीं चलेगा। उसे पता चलेगा जब कम से कम आधा पेट हो जाए। ऐसे ही हमारा भजन जब कम से कम 12 घंटा होने लगे तब हमारी समझ में आएगा कि भजन का आनंद क्या है। एक कवल भी अपना काम कर रहा है। ऐसे हम एक एक नाम जो जप कर रहे हैं तो संसार से निवृत्ति, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान और प्रेम, ये तीनों बराबर बढ़ते हैं। लेकिन पता तब चलेगा जब आधा पेट कम से कम भोजन हो जाए। ऐसे कम से कम आधा समय हमारा भजन में जाने लगे, 12 घंटा उठते बैठते चलते फिरते भगवान पे, तब उसको समझ में आएगा। नाम अविनाशी, इसका कभी नाश नहीं होता। इसको खूब जपो और कोशिश करो कि हमारे द्वारा कोई पाप कर्म ना हो। अगर भूल चूक से हो जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करो कि आगे बार हमको सामर्थ्य दो कि मैं अगली बार न कर पाऊँ। भगवान ऐसी कृपा करेंगे। हम लोग बहुत फिसड्डी स्वभाव के हैं, जरा में फिसल जाते हैं, तो हमें थोड़ा ज्ञान हो भगवान के भजन से कि हमारा मार्ग क्या है, सुख क्या है, किसमें सुख है, तो हम सही मार्ग का चयन कर पाएँ। पर बड़े बड़े ज्ञानियों को भी फिसला देती है ऐसी भगवान की माया है। चूक हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, चूक सबसे होती है, लेकिन बार बार चूक होना है नहीं। चूक सबसे होती है लेकिन बार बार चूक होना, फिर वो चूक ना होकर वो अपराध बनता है। मतलब एक बार हमसे तो चूक हो गई तो राहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सयबार ही की। प्रभु अपने जनों के द्वारा चूक हुई को हृदय से नहीं देखते, उसके हृदय की बात को ये करना नहीं चाहता था, पर मेरी माया की प्रबलतावश चूक। लेकिन बार बार को चूक नहीं कहते, बार बार को अपराध कहते हैं। तो हमें लगता है आप कोशिश करो कि जिन गलतियों को आप जानते हो उनकी पुनरावृत्ति ना हो। अगर फिर भी हो जाती तो निराश और उदास और हताश होने की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ा फिसलन का मार्ग है, तो हम कभी भी फिसल सकते हैं, पर हम कोशिश करें कि ना फिसलें। भगवान बल देंगे, भगवान बहुत बड़ा फिसलन का मार्ग है। अपने लोग जिंदगी चले ना तो अपने लोगों को पता है। देखो, तुम्हें भूख लगी, भोजन पा लिया तो तुम भूख का स्वाद क्या जानो। तुम्हें भूख लगी, भोजन पा लिया तो तुमने भूख का स्वाद क्या चखा है। तुम्हें काम पीड़ा लगी, भोग कर लिया, तुमने काम की जलन को क्या जाना। तुम्हें जो लगा वो सब है, लेकिन जो लगे उसको सह जाए तब पता चलता है त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु कितना जलन देते हैं ये संसार के विषय, ये भोग। तब वो धीरे धीरे जलते। देखो, कच्ची मटकी में एक चुल्लू पानी डालो, पूरी मटकी फैल जाएगी, और जब आग में तपा दी जाती है तो वही वर्षों खूब भर के पानी रखो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ऐसे ही भगवान के मार्ग में हृदय को पक्का किया जाता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरी आग है, ये अग्नियां जलाती हैं, और जो सह गया वो भगवान को प्राप्त हो गया। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वअमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो इन वेगों को, काम का वेग, क्रोध का, भूख का, प्यास का, वाणी का, अहंकार, इन सब वेगों को जो भगवान का आश्रय लेकर सह जाता है। पर है बहुत कठिन। बातें बना लेना बहुत सरल है, लेकिन है बहुत कठिन। अगर इस कठिनता को सह गया तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाती है। इसलिए पहला विश्वास करो कि आपके द्वारा जपा हुआ नाम आपके बैंक लॉकर में बिल्कुल सुरक्षित रखा है, उसकी हानि नहीं हो सकती। आपके द्वारा जो पाप कर्म हो रहे हैं उनका दंड मिलेगा, और उनका दंड बड़ी सम्मान से मिलेगा। देखो, बड़े आदमी का अगर कोई सबसे बड़ा पदाधिकारी हो
और उसके परिवार के सदस्य से गलती हो जाए तो बहुत कुछ उसे सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे हम सबसे बड़े प्रभु के हैं। अब अगर हमें गलती भी होगी ना तो हमें बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। जैसे काशी में एक प्रिया प्रीतम के उपासक रहते थे, वृंदावन के प्रिया प्रीतम। वो कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे। प्रिया प्रीतम के 8 पैर सेवा में लगे रहते थे, तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। तो विश्वनाथ जी के एक बड़े ज्योतिषाचार्य जो प्रथम पार्षद थे, उनको बड़ी जलन, उनका बड़ा नाम यश था प्रिया प्रीतम की जो उपासना, कि ये इतने बड़े भक्त होकर के वैष्णवा नाम यथा शंभु भगवान शंकर के दर्शन विश्वनाथ जी की नगरी में रहकर करने नहीं आते। उन्होंने विचार में लिखा था कल म्लेच्छ सेना आएगी और उनका सर्व विनाश कर देगी। तो उन्होंने कहा हाँ, ये फल तो होने चाहिए, जो विश्वनाथ जी से विमुख है। और वो 12 बजे म्लेच्छ सेना आएगी, तो 12:30 बजे पहुंचे कि देखें अब तो सब विध्वंस हो गया होगा। तो जो वैष्णव थे वो स्नान कर रहे थे, वहां कुछ विध्वंस नहीं हुआ। तो उनका मेरी ज्योतिष भगवान शिव के द्वारा दी हुई है, ये कभी व्यर्थ हो नहीं सकती। तो जब वो नहा के आए स्नान करके, तो उनका वैष्णव से कहा कि महाराज आपका तो इस समय हमारी ज्योतिष कर रही म्लेच्छ सेना आना चाहिए और वो विध्वंस करना चाहिए। तो उनका आई थी और विध्वंस कर गई। तो बोले क्या विध्वंस, यहाँ तो सब ऐसा है। बोले नहीं, जब भोग लगा रहे थे ठाकुर जी का तो हम ऐसे हुए, तो हमारे ध्यान में तंद्रा सा आ गई और तंद्रा में देखा म्लेच्छ सेना आई और सब विध्वंस कर गई। तभी तो नहा के आए कि चलो ऐसे ही सही, और म्लेच्छ छू गया तो इसलिए ना, प्रगट में कुछ नहीं हुआ। इतना बुरा प्रारब्ध उनके तंद्रा में स्वप्न जैसा बन के निकल गया। ये बुरे से बुरा प्रारब्ध भी भक्त का ऐसे निकल जाता है जो नाम जापक है। बहुत बुरा प्रारब्ध, जैसे बहुत बुरा प्रारब्ध है इस शरीर का, लेकिन भगवान हमारी दिनचर्या चला रहे हैं। 12 बजे रात्रि से दिनचर्या प्रारब्ध है, पर कितना सुंदर भगवान कटवा रहे। नहीं यही अस्पताल में पड़े काट सकते हैं। भगवान हमारे से कथा चर्चा प्रश्न उत्तर भजन साधन जो हमारी दिनचर्या है वो करा रहे हैं। अब ये बुरा प्रारब्ध किसी जन्म का भयंकर पाप आकर के टूट पड़ा और भगवान के भजन ने संभाल लिया। भगवान की शरण में है तो देखो आपके सामने बैठे हैं, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं, आरती सेवा पूजा पाठ सब चल रहा है। अगर हम भगवान की शरण में न होते तो दुर्गति हो जाती। तो देखो ये हम इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि भजन अपना प्रभाव दिखा के रहता है। अगर भजन भगवान का जीवन में ना किए होते तो बहुत दुर्गति होती। लेकिन इसके सोचने का समय नहीं, हर समय एक नया आनंद, एक नया उत्साह, एक नई प्रफुल्लता भगवान देते रहते। ये भगवान की शरण की बात। और ये शरीर तो जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, पर जहां जाना है वहां पास हो गया है, अब कोई चिंता नहीं है। भजन कभी निष्फल नहीं होता, भजन कभी नष्ट नहीं होता, और भजन करने वाले के जीवन में कभी धोखा नहीं होता। संसार धोखा दे सकता है, भगवान का नाम नहीं। ईश भजन सारथी सुजाना, भगवान का नाम वो सारथी है कि आपको ऐसे मार्ग में ले जाएगा जहां परमानंद परम सुख मिले, इस लोक में भी और परलोक में भी। पक्का मानो। भगवान की कृपा का हम तुम्हें कैसे बताएं, ये सब रूपों में भगवान है, सब रूपों में भगवान हमें प्यार दे रहे हैं। जपते रहो, परिणाम में देख लेना। वो मंगल होगा कि जैसे तुम हम कह रहे ना ऐसे तुम कहोगे। अगर हमको अनुभव ना होता, हमको ये सब, ये तो बाहरी बातें तुम्हें बता रहे, अंदर की बात तो बता ही नहीं सकते। वाणी की सामर्थ्य नहीं कि जो जीवन का लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है, और भजन के द्वारा ही सारे सुखों का तुम संग्रह कर सकते हो। अगर भजन नहीं है और सब सुख तुम्हारे पास है तो तुम खुश नहीं रह सकते। देख लेना, तुम शीतल नहीं रह सकते, तुम्हारा हृदय ठंडा नहीं हो सकता। हर्षित होगे, शोकित होगे, कामनाओं की भीड़ लगी रहेगी। आप सब देख लो ना, हृदय क्या ऐसा कहता है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरी। ये तभी होता है जब भजन होता है। जब भजन डट के हुआ, जहां भगवदानंद मिला तो वह हृदय से निकलने लगता है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। और जिसके हृदय में कोई चाह नहीं होती वो बादशाह का बादशाह है। चाह मिट्टी चिंता मिट्टी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के साथ। इसलिए खूब नाम जप करो, पाप कर्म से जितना बन सके बचाओ, अपने को गंदा होने से बचाओ। कपड़ा धोए और फिर गंदा करें, फिर धोए फिर गंदा करें, तो इससे तो हमारा समय बर्बाद हो रहा है। जब हमको साफ करना ही है तो गंदा क्यों करें। हम थोड़ा गंदगी से बचे, गंदे आचरणों से बचे, जिससे हमारे हृदय में नाम का प्रकाश हो।